अ, हेलो। गुड इवनिंग साथियों। सर वॉइस क्लियर है? एकदम क्लियर है मैम। यस सर। गुड इवनिंग साथियों। अभी बज चुका है 9 बजे। सब अपना पर्सनल काम पे बिजी है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी मैं, तो आधे घंटे के लिए आप कॉन्सेंट्रेटली ये सेशन अटेंड करिए। आज सेशन का मार्गदर्शन करने के लिए जबरदस्त लीडर आने वाले हैं। तो उनके बारे में मैं कितना भी तारीफ करी तो कम है। बेसिकली वो बहुत ही बड़ा लीडर है। 10 से 12 साल उनको मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है और बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है। बट एक स्पेशली उनका क्वालिटी है कि क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने इतना रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और इतना उन्होंने एक साल के अंदर सक्सेस पाए हैं कि वो 10 साल की जितने भी मेहनत है उनको उन्होंने भूल गए हैं। जैसे जैसे उनके एक्सप्लेन करते हुए सुनेंगे वैसे उनका तारीफ आप समझ लेंगे और उनका इनकम के बारे में भी आप समझ लोगे। एक बहुत ही बढ़िया सा लीडर है सर, और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे टीम खड़ी की है। और स्पेशली मेरी तरफ से तो उनको बहुत ही हार्टली वेलकम और कंग्रेचुलेशन है, बिकॉज इतने अच्छे से सबको कोऑपरेट करते हैं। कौन से भी टाइम में उनको किसी चीज का भी नेसेसरी है तो ऑलवेज 24 आवर्स वो मदद के लिए खड़े रहते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने गाइड किए हैं। उनके टीम में लाखों करोड़ों अभी कमा रहे हैं। उनसे हम लोग गाइड लेते हैं। आप जिस कंडीशन में भी है, कॉन्सेंट्रेटली आप एटलीस्ट 30 मिनट ध्यान से प्रोजेक्ट सुनिए। आपका आज लाइफ चेंजेस होने के चांसेस है। अगर सीनियर सर बोलते हैं समझ लिए तो यहाँ पे पैसे ही पैसे है, और नहीं समझे तो पहले जैसे ही है। आपका लाइफ चेंज करके हर रोज पैसे कमाना है या ऐसे ही रहना है, आप डिसाइड कर लीजिए। मैं उनके मीटिंग के लिए और उनका मार्गदर्शन के लिए मैं एक्साइटेड में हूँ। बट मैं अकेले एक्साइटमेंट से वो नहीं आने वाले हैं। आज लगता 47 लोग हैं। ऑनलाइन थ्रू आप हैंड रेज करके क्लैपिंग करके उनको हम लोग जबरदस्त वेलकम करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड एंड वेलकम भूषण सर ऑनलाइन सेशन के लिए। मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही मैम? यस सर क्लियर है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। आज के इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में मैं भूषण सोनू ने धुलिया महाराष्ट्र से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का ये जो सेशन होने वाला है, बराबर, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो सही में हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। पिछले 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है खुद का दोस्तों। क्योंकि आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम जानने वाले दोस्तों, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी में अपने सपने पूरे किए दोस्तों। तो हम सब आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो जानते हैं ये प्रोजेक्ट हम समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। जैसे हमारा खुद का एक बड़ा घर हो, एक गाड़ी हो, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, बराबर है, और साल में एक बार तो भी फॉरेन ट्रिप हो, अच्छा सा बैंक बैलेंस हो। ये सारे सपने हमारे हर एक इंसान देखता है, लेकिन सिर्फ देखता ही रहता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इन्हें पूरा कर पाते हैं, बराबर है। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास जो पैसा आने का जो मार्ग है दोस्तों, ये सपने पूरे करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो पैसा। और पैसा आने के लिए हमारे पास, किसी के पास सर्विस है, नौकरी है, किसी के पास बिजनेस है खुद का, बराबर है, कोई छोटा मोटा व्यापार करता है। तो हर एक का मतलब पैसे आने का जो साधन है उसके पास तो हर अलग अलग है। लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ कि आज के तारीख में 80% लोग हैं जो सिर्फ जरूरत ही पूरा कर रहे हैं, और 20% लोग जो कुछ छोटे मोटे सपने पूरे करें। तो दोस्तों आने वाले आधे घंटे के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ 1 साल अपना डेडिकेशन के साथ देते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है दोस्तों। ये मैंने खुद महसूस किया है दोस्तों। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आज बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो उसके पहले का इतिहास देखते हैं कि पैसे का जन्म कैसे हुआ, क्रिप्टो इंडस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों।
तो देखें इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या कहता है। तो शुरुआती दौर में, पुराने समय में हमने सुना है कि बार्टर सिस्टम काम करता था, जिसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, मतलब अनाज के माध्यम से लेन देन होती थी, बराबर है। उसके बाद में बदलाव आया दुनिया के अंदर, तो सोने चांदी के माध्यम से व्यवहार होने लगे। उसके बाद में क्या आया, तो राजमुद्रा आई। लेकिन राजमुद्रा जब तक चली, मतलब जब तक राजा जिंदा रहता था, क्योंकि वो सिक्के के ऊपर राजा का चेहरा रहता था, और जब तक राजा जिंदा रहता था तब तक उस सिक्के जो है उसका वैल्यू रहता था। और जिस दिन राजा गुजर जाता था तो वो सिक्के एक्सपायर हो जाते थे दोस्तों। तो दिक्कत आने लगी। तो फिर जन्म हुआ पेपर करेंसी का, नोट का, जो आज हम व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में। लेकिन जब पेपर करेंसी आया तब लोगों ने उसे इजी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी, कोई भी चीज अगर नहीं आती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे ही नोट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा लगता था, गीली हो सकती है, फट सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसके लिए गवर्नर ने उसके ऊपर लिखा क्या, मैं धारक को 5 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। और उसके नीचे गवर्नर का साइन, मतलब गवर्नर आपको ये प्रूफ दे रहा है, ये कमिट कर रहा है कि भाई ये नोट आज 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 100 रुपए की है। तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो हुआ ऐसा कि नोट तो आ गए मार्केट में, लेकिन बैंक नाम की व्यवस्था नहीं थी। तो लोग पैसा घर में रखते थे, और घर में रखने के कारण हुआ ऐसा कि चोरी मारी डाके डकैती बहुत सारे, मतलब सिचुएशन खड़ी हो गई थी, बराबर है, क्योंकि बैंक नहीं दी। तो इसीलिए क्या हुआ, बैंक नाम की व्यवस्था आई। तो लोग पैसा कहाँ रखने लगे, बैंक में रखने लगे। लेकिन कुछ देर बाद हुआ ऐसा कि बैंक में होने लगी भीड़। वो भीड़ कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, और प्लास्टिक कार्ड का जन्म हुआ दोस्तों, जिसको एटीएम हम बोलते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो आज हम यूटिलाइज करते हैं। शुरुआती दौर में भरोसा नहीं बैठता था कि मशीन में कार्ड डालेंगे और पैसा बाहर आएगा, लेकिन आज हम सब वो एक्सपीरियंस ले रहे दोस्तों। तो एटीएम मशीन कुछ देर तो चले, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को एक चीज ऐसी दिखाई दी कि 100 रुपए निकालने के लिए एटीएम में से आपको, गवर्नमेंट को 200 रुपए खर्चा होता था। आपको 100 रुपए देने के लिए गवर्नमेंट को 200 रुपए खर्चा करना पड़ता था। कैसे, तो एक शॉप लेना पड़ता था, उसमें मशीन रखना पड़ता था, उसमें एसी, उसमें 24 घंटा लाइट, एक सिक्योरिटी गार्ड, कुछ बिगाड़ हुआ तो सब मैकेनिक, बराबर है। ये बहुत सारी चीजें, जो खर्चा जो बढ़ते जा रहा था। इसीलिए आज के तारीख में आप ऑब्जर्वेशन करो, बहुत सारा एटीएम का जो रेशियो है वो कम हो गया है। कम कंडीशन में लोग आज एटीएम में जाते, बहुत ही कम लोग। क्योंकि क्या, तो मार्केट आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी का, यूपीआई सिस्टम आ गया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसका सिस्टम आ गया। आज की तारीख में अगर कोई भी, अगर पानी पूरी का ठेला वाला भी होगा, वो अगर बोलेगा कि मैं क्यूआर कोड नहीं रखूंगा, तो उसका धंधा चलेगा नहीं। मतलब क्या हुआ, देखो कि दुनिया में बदलाव जरूरी है। बदलाव के दो ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, या तो खुद होके बदलाव कर लो अपनी जिंदगी में, नहीं तो मजबूरी में करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक मनी का दौर आ गया है। तो शुरुआत की दौर में, जैसे कि मैंने कहा, बार्टर सिस्टम से लेकर अभी तक का जर्नी, तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। एक तो खुद बदलाव कर लो, या तो मजबूरी में करना पड़ेगा, सोचना आपको है दोस्तों। तो आने वाला जो दौर है इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद में, वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, तो वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी। इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, कि आज की तारीख में इंटरनेट के माध्यम से पूरे दुनिया में हम एक दूसरे के करीब आ गए। व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मतलब एक अटैच तो हो गए, लेकिन व्यापार करने में दिक्कत हो गई। अगर किसी बंदा, कोई बंदा चाहता है, यार इंडिया का हूं, अगर मुझे अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो व्यवहार का जो ट्रांजेक्शन का जो लेन देन है वो कहां से करेगा, वहां पे तो फोन पे, गूगल पे नहीं बेच सकते। तो इसीलिए ये करेंसी का निर्माण हुआ, क्रिप्टो करेंसी का। मतलब ये पूरे दुनिया के अंदर हम व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया की एक ही करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। मतलब यूएस में जाओ, यूएई में जाओ, दुबई में जाओ, इंडिया में जाओ, ये क्रिप्टो करेंसी एक ही है दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी ही क्यों चुनी गई है, इसके पीछे के हम एडवांटेजेस देखते हैं दोस्तों।
तो एडवांटेजेस अगर देखते हैं तो सबसे बढ़िया चीज कि हम इजी मोबाइल पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। मतलब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत ही कम लगती है। मान लो आप अगर बैंक में आरटीजीएस करते 50 लाख रुपए का, तो वहां पे बहुत सारे चार्जेस लग जाएगा आरटीजीएस का आपको। लेकिन वही 50 लाख रुपए क्रिप्टो के माध्यम से आप भेजना चाहोगे तो बहुत ही नॉमिनल फीस लगेगी वहां पे। और तीसरा चीज, यहाँ पे आइडेंटिटी प्राइवेट रहती है। प्राइवेट मतलब कैसा कि जैसे फॉर एग्जांपल आज के तारीख में आपको अगर किसी को पैसा भेजना है तो आप क्या यूज करते हो? फोन पे करते हो या जीपे करते हो। लेकिन आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो ट्रांजेक्शन किसी को भी दिखाई देता है, क्योंकि आप फोन पे गूगल पे में केवाईसी डालते हो। तो आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो फोन पे गूगल पे कंपनी को पता चल रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, थर्ड पार्टी कोई भी बीच में नहीं रहता है। लेने वाला और देने वाला ये दोनों का ही संबंध रहता है ट्रांजेक्शन करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्राइवेट रहती है। दूसरा चीज, बहुत ही फास्टर ट्रांजेक्शन, कोई भी दिक्कत नहीं। ना सैटरडे ना संडे ना बैंक हॉलीडे, कोई भी दिक्कत नहीं। 24/7 हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों पूरे दुनिया के अंदर। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो ग्लोबल करेंसी मानी जाती है। मतलब पूरे दुनिया में हम ये ग्लोबल करेंसी मानते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी स्कैम नहीं होता है। तो क्यों स्कैम नहीं होता है? तो क्रिप्टो करेंसी ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इंटरनेट के माध्यम से जो ब्लॉक्स बनते हैं उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। मतलब हर एक ब्लॉक के अंदर वो डेटा जाता है। मतलब कोई भी डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो या कोई भी चीज अगर ब्लॉकचेन पर डाली जाती है, ना तो वो चेंज होती है, ना तो वो एडिट होती है, ना तो वो डिलीट होती है। मतलब कोई भी बंदा, कोई भी सरकार उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको कहा जाता है डिसेंट्रल। मार्केट में दो तरह का करेंसी है, एक सेंट्रल करेंसी और एक डिसेंट्रल करेंसी दोस्तों। तो हमने आज तक क्या देखा है? सेंट्रल करेंसी देखिए। तो सेंट्रल करेंसी क्या होता है दोस्तों, जिस मतलब आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं रुपयों में, बराबर है, ये हुआ सेंट्रल करेंसी। तो ये सेंट्रल करेंसी क्या होती है? या तो फिर किसी व्यक्ति की या संस्था की या सरकार की होती है। जैसे कि हमारा डिसीजन जो है भारत के अंदर, अभी मोदी साहब ने डिसीजन लिया नोटबंदी की, बराबर है। मतलब किसी के हाथ में तो भी है ये सेंट्रल। और यहाँ पे भ्रष्टाचार के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, डुप्लीकेट नोटा भी बनते हैं, बराबर है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? यही सेंट्रल सेंट्रल करेंसी के ड्रॉबैक्स है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेंट्रल करेंसी में क्या होता है, जिसको मृत करेंसी में कहता हूं। मतलब क्या कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 2008 में 100 रुपए अगर आपके पास होते थे, तो वो 100 रुपए की वैल्यू क्या होती थी? 100 रुपए ही होती थी, बराबर। लेकिन वही 100 रुपए अगर आज 2023 चालू है, 2023 में आपके पास जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू भी 100 ही रुपए है दोस्तों। लेकिन ये सोचो, 2008 में पेट्रोल मिलता था 35 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर मिलता था दोस्तों। लेकिन 2023 में 110 रुपए लीटर मिल रहा है दोस्तों। तो आप देखो क्या हो रहा है, हम कहाँ जी रहे हैं दोस्तों। सेंट्रल करेंसी में हम अगर काम करते हैं तो यही होगा, क्योंकि वो करेंसी स्टेबल है। तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हुई, यही कारण है लोगों के सपने ना पूरे होने के कारण। तो इसके पीछे का रीजन ही ये देखना है हमको, ये समझना है। तो ये कहा मैंने आपको सेंट्रल करेंसी। लेकिन आज तो आपको बताता डिसेंट्रल करेंसी क्या होती है। तो डिसेंट्रल करेंसी का निर्माण हुआ दोस्तों 2008 में क्रिप्टो करेंसी में, जिस मदर करेंसी का जन्म हुआ बिटकॉइन करके, जो बहुत सारे लोगों को पता है। तो बिटकॉइन जब आई मार्केट में तो कुछ ही पैसों में मिलती थी दोस्तों। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 24 से 25 लाख रुपए दोस्तों उसका। तो ये जो 12 से 13 साल के अंदर उसका अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये हमें देखना है और ये हमें तय करना है कि हम सेंट्रल करेंसी में रहे या डिसेंट्रल करेंसी में रहे, बराबर है। और सबसे बढ़िया चीज कि डिसेंट्रल करेंसी का कोई भी मालिक नहीं होता है दोस्तों। बिटकॉइन का मालिक आज कौन है किसी को पता नहीं है।
बराबर। तो इसका कोई मालिक नहीं, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, कोई भी गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है दोस्तों। तो सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों हमारे लिए ये। तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत किस किस को आज के तारीख में कौन डिमांड कर रहा है। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है, ट्रेडिंग के अंदर यूज हो रहा है दोस्तों, ग्लोबली सिंगल करेंसी मानी जा रही है। गूगल डिमांड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डिमांड कर रहा है, फेसबुक डिमांड कर रहा है। और इंटरनेट के बाद की जो दुनिया है दोस्तों, मेटावर्स टेक्नोलॉजी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों, पब्लिक की डिमांड है। और दुनिया के अंदर 20 ऐसी कंट्री है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर चुकी है दोस्तों। और उसमें हमारा भी इंडिया का है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो साइट है, वहां पे खुद ब्लॉकचेन को लेके वो सीरियस है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारामन का स्टेटमेंट है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी को कोई अकेला देश नियम बनाकर नहीं कर सकता रेगुलेट, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं दोस्तों। किसी के बस की बात नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को ये करना। मोदी साहब कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। हम गूगल पे सब सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट में बहुत सारी कॉइन है। अगर करेंसी की बात मैं करना चाहूँ तो 27,000 से ज्यादा करेंसी दोस्तों। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने में दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बिटकॉइन का कहा कि कुछ 6 पैसे में मिलता था 2008 में, आज 24 से 25 लाख रुपए करंट रेट है। उसके बाद में मैटिक करके एक कॉइन है जो जनवरी 2021 में कुछ रुपए में मिलता था, 1 रुपए में, क्या 1 रुपए में, आज की तारीख में 70 से 80 रुपए तक जा चुका है दोस्तों वो। 2017 के अंदर ट्रोन नाम का कॉइन आया था, 0.04, 4 पैसे का मिलने वाला कॉइन दोस्तों आज 6 रुपए से ट्रेड कर रहा है। बीएनबी जैसा कॉइन 2017 में 3.5 रुपए का था, वो आज 30,000 के लगभग है। और इथेरियम जैसा कॉइन जो 2015 में 116 रुपए था दोस्तों, मेरे आंखों के सामने मैंने इसको 46,000 में देखा है 2018 पे। और वो जा चुका है 3.5 लाख, और अभी जो 1.25 लाख रुपए दोस्तों। और आज मैं आपके सामने ऐसी करेंसी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कावी करेंसी। तो आज हम कावी करेंसी के बारे में जानना चाहेंगे कि जो मौका हमें बिटकॉइन का छूट गया, वही मौका आज हमें मिल रहा है दोस्तों इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत ही खुशनसीब हो दोस्तों आप, क्योंकि ये अभी कुछ ही पैसों में कावी करेंसी जब 1.5 महीना पहले लॉन्च हुआ था तो 3 पैसे में मिलता था दोस्तों। आज अगर करंट रेट अगर मैं बताना चाहूँ तो 72 से 73 पैसे के लगभग चालू है दोस्तों, जो पिछले 1 महीने के अंदर 1 रुपए जहां पहुंचा है। और अभी ट्रेड कर रहा है 72 से 73 पैसे के लगभग दोस्तों। तो ये करेंसी क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे का कारण क्या है, तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इसका लिमिटेड और रिड्यूसिंग सप्लाई, मतलब इसका जो सप्लाई है, जो 100 CR का है, बराबर है, 100 कोटि का सप्लाई है, तो उसमें रिड्यूसिंग है, मतलब बढ़ाया नहीं जाएगा तो कम किया जाएगा। पब्लिक डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है। और आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, कावी करेंसी के माध्यम से वो प्रोजेक्ट चलेंगे। और कावीनेट डिमांडेड प्लान है, कावीनेट जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इस करेंसी के साथ में, उस प्लान की डिमांड है। 100% पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% डिसेंट्रलाइज टोकन है दोस्तों, ये किसी के हाथ में नहीं है, पब्लिक के हवाले किया गया है ये टोकन दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो ट्रांसफर हाल्विंग टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो बिटकॉइन ने खुद का मैकेनिज्म, मतलब खुद के कॉइन में वो मैकेनिज्म सेट किया है दोस्तों, वही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कावी करेंसी को लेके। ये ट्रेडिंग करेंसी है। और सबसे बढ़िया चीज कि ये कोई भी एमएलएम कॉइन नहीं है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे मार्केट के अंदर ये एमएलएम कॉइन है जो आपस में लेन देन होते हैं। अगर बाहर का आदमी अगर उसे खरीदना चाह तो नहीं खरीद सकता। तो ऐसा इस करेंसी के साथ में नहीं है, दुनिया के अंदर कोई भी बंदा हो वो कावी करेंसी को खरीद सकता है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो स्टेकिंग टेक्नोलॉजी करेंसी, इसका स्टेकिंग सिस्टम बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अनलिमिटेड फाउंडर बर्निंग प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इस करेंसी का जो मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है दोस्तों, वो 50 साल का है।
तो 50 साल का, तो हम जानते हैं कावी करेंसी एग्जैक्टली है क्या है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मतलब कावी करेंसी के अंदर, चार ऐसे मार्ग है जो, वो चार तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आता है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब कैसा है कि मान लो आज अगर भाव कम है तो हमने ले लिया, और जब रेट बढ़ा तो बेच दिया। लेकिन उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है नॉलेज। मतलब वहां पे मोबाइल के सामने, वो स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है कि भाई रेट कब बढ़ता है, कब जाके बेचना, कब जाके बाय करना। तो ये हुआ ट्रेडिंग का मामला। दूसरा चीज है होल्डिंग। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास मतलब फाइनेंशियल नहीं रहता है, तो कम, मतलब जब रेट है तब ले सकते हैं, और 2-4 साल रखकर वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसको कहा जाता है होल्डिंग। और सबसे बढ़िया चीज मैं बोलूंगा तो वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब क्या, कि यहाँ पे हम पैसे को काम को लगाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। और ये सबसे बढ़िया चीज है, हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा दोस्तों। और कब तक, जब तक आप चाहोगे तब तक करते रहेगा दोस्तों। और चौथा ऑप्शन आता है कम्युनिटी बिल्डिंग। अभी कोई भी करेंसी अगर बढ़ानी है तो उसके पीछे क्या लगेगी दोस्तों, तो कम्युनिटी रहेगी तो बढ़ेगा वो। बराबर है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई पे चलती। जैसे कि अपना गोल्ड, अभी गोल्ड जो है उसका रेट बढ़ता क्यों है, ये सवाल आप सोचो, ऑब्जर्वेशन करो, पूछो अपने आप को कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ता है। कोई गवर्नमेंट तय करता है क्या गोल्ड का रेट? कोई भी गवर्नमेंट नहीं तय करता है, ये पब्लिक के हाथ में। पब्लिक ने अगर, लोगों ने अगर सोना लिया, सोना लेना चालू किया तो सोने का रेट बढ़ा। लोगों ने अगर सोना बेचना चालू किया तो सोने का रेट डाउन हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये पब्लिक के हाथ में। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी पब्लिक के हाथ में रहती है, डिमांड और सप्लाई। क्योंकि इसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन डिमांड जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। इसीलिए ये कॉइन ग्रोथ करता है दोस्तों। तो चार तरीके से हम लोग आज पैसा कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कावी टोकन क्या है। जिस करेंसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो टोकन एग्जैक्टली क्या है। तो दुनिया की पावरफुल बढ़िया ब्लॉकचेन, जो नंबर 3 की ब्लॉकचेन है पूरे इंडिया, मतलब पूरे दुनिया के अंदर। और सबसे खुशी वाली बात जो दोस्तों, ये इंडियन बंदे की ब्लॉकचेन है दोस्तों। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ये कावी करेंसी काम करती है। इसका सप्लाई अगर देखा जाए तो 1 बिलियन सप्लाई, टोटल सप्लाई। और पहले ही दिन से ये करेंसी लिस्टेड हुई है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर। जो क्विक स्वैप नाम का एक्सचेंजर है उसके ऊपर पहले ही दिन लिस्टेड हो चुकी है दोस्तों। अभी इसके लिए जो काविनेट प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, तो वो प्रोजेक्ट कैसा है, तो इस प्रोजेक्ट में आने के लिए आप दुनिया की कोई भी करेंसी में से इसको स्वैप कर सकते हो। मतलब आप डॉलर में से डायरेक्ट का भी स्वैप कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि यहाँ पे हमें बिग फाउंडर बनना होगा। बराबर है, मतलब कैसा कि यहाँ पे फाउंडर पैकेज इस प्रोजेक्ट में आने के लिए बनाए गए हैं। अभी वो कैसे बनाए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला सिंपल, 100 CR का यहाँ पे सप्लाई है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 20% लिक्विडिटी और डेवलपमेंट के लिए, और 80% इस साइड में रखा गया है। और 80% में से भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि 70.55%, मतलब 75 करोड़ जो है वो एक वॉलेट के अंदर लॉक किए गए दोस्तों, टोटली पब्लिक के हाथ में। वो वॉलेट में से कोई भी बंदा अकेले वहां से कावी निकाल नहीं सकता। और 4.5 करोड़ जो बचे वही मार्केट के अंदर एक्सचेंजर के ऊपर है दोस्तों। अभी रहा सवाल 75 करोड़, तो वो लॉक क्यों किए गए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, एक पावरफुल जो स्टेकिंग जो सिस्टम है वो यहाँ पे है दोस्तों। तो वहां से अगर कावी बाहर निकालना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है स्टेकिंग। और वो किसके लिए खुला है, आप जैसे लोगों के लिए। जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है वो इस स्टेकिंग का हिस्सेदार बनता है दोस्तों। मतलब अगर कुछ भी नहीं करता है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैकेज दिए हुए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा
कि 20,000 कावी का पहला पैकेज है दोस्तों। 20,000 कावी अभी मतलब ऑफर चालू है, तो 3,000 का भी पैकेज अपग्रेड हुआ है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 20,000 कावी का आपने पैकेज लिया। 20,000 कावी का पैकेज लेने के बाद उसको आपको दो हिस्सों में बांटना है। मतलब कैसे? तो 10,000 कावी आपने क्या किया? बर्निंग किया, मतलब जला डाला, प्रोजेक्ट के लिए दान दे दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा तो बर्निंग मैकेनिज्म है, और ये रेट ग्रो करने के लिए सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है दोस्तों। तो जैसे भी हम कॉइन बर्न करते हैं, मतलब हमारा जो आधा पैसा है वो हम हमारे हाथ से खुद जला रहे हैं दोस्तों, बर्निंग कर रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है? तो 10,000 एक्स्ट्रा टोकन मिल रहे हैं। जितने हम बर्न कर रहे हैं उतने एज इट इज हमें टोकन मिल रहे हैं। और खुशी वाली बात तो ये है कि अभी फाउंडर टोकन का कुछ ऑफर चालू है। तो जो भी बंदा 20,000 पैकेज के साथ आता है तो उसको 10,000 तो मिलते ही, उसके बाद में 5,000 एक्स्ट्रा, मतलब 15,000 टोकन मिलते हैं दोस्तों। और ये 15,000 टोकन का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक ही चीज के लिए हम लगाएंगे। वो किसके लिए? तो स्टेकिंग के लिए। जो 75 करोड़ वहां पे है, उसको उसमें से कावी बाहर निकालने के लिए वो 15,000 टोकन वहां पे लगेंगे, और वहां से रोज आपका पैसा आना चालू होगा दोस्तों। मतलब अपना पैसे का मीटर चालू हो गया है। रोज वहां से कावी आते रहेंगे, आते रहेंगे। साल का अगर रेशो देखा जाए तो 25% पर ईयर उसका है। और कंपाउंडिंग के साथ अगर देखते हैं, 4 साल का अगर कंपाउंडिंग रखते हैं, कोई भी बंदा 15,000 का जो स्टेकिंग लगा रहा है, तो कम से कम 25,000 के लगभग उसको 4 साल के अंदर कावी मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको छोटा पैकेज बताया 20,000 का। आप अगर बड़े पैकेज लेते हैं, जैसे कि 2 लाख का कावी का आप पैकेज लेते हैं, तो आपको जो टोकन मिलने वाले थे 1 लाख, तो 1 लाख प्लस एक्स्ट्रा 1 लाख, मतलब 2 लाख के 2 लाख टोकन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पैसा बिल्कुल सिक्योर है। मतलब पैसे को काम को लगा दिया, अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भी वहां से पैसा आता रहेगा दोस्तों। तो सबसे पावरफुल चीज और बढ़िया चीज यही है कि आने वाला हर एक बंदा जो है वो खुद फाउंडर मेंबर बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, और अपने पैसे को काम को लगा रहा है। तो ये काविनेट प्रोजेक्ट का जो ट्रेन है जो आपको दिखाई दे रही है वो अभी निकल पड़ी है दोस्तों। तो वहां से अगर कोई बंदा रॉयल्टी लेना चाहेगा तो रॉयल्टी ले सकता है। कोई रेफरल करना चाहेगा तो रेफरल कर सकता है। कोई लेवल इनकम लेना चाहे तो लेवल भी ले सकता है। फाउंडर स्टेकिंग के माध्यम से पैसा कमा सकता है। नॉन वर्किंग, किसको काम नहीं करना है, बहुत सारे को लोगों ऐसे रहते हैं कि भाई मैं किसी को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं मेरे लिए रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी आप पैसा कमाएंगे। आपको रिवार्ड बहुत सारे यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि ये देखो फॉर एग्जांपल 20,000 कावी का अगर देखते हैं तो 10,000 टोकन पहले मिलते थे, और आज तो एक्स्ट्रा मिल रहे 5,000। तो यहाँ पे 7 कावी रोज मिलते, तो यहाँ पे रेशो अगर बढ़ सकता है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा, आपका 10,000 क्या हुआ? 20,000 पैकेज में से 10,000 का भी आपके स्टेकिंग को लग गए, मतलब बर्निंग हुआ और वो टोकन स्टेकिंग को लग गए। अभी रहा सवाल आपके 10,000 कॉइन का। तो वो जो 10,000 कॉइन है दोस्तों, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? तो 30% रॉयल्टी के लिए और 70% लेवल के लिए। क्योंकि ये कम्युनिटी में बांटा जाएगा, और वो भी 100%। मतलब किसी को भी 1 रुपया नहीं जाएगा, मतलब लोगों में ही पूरा बांटा जाएगा। मतलब देखो, आप आए, आपका 50 टका पैसा आपको काम को लगा दिया आपने, और रहा 50 टका वो लोगों में बांटा जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा? तो 30% जो अमाउंट है वो GPRI, ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम, जिसमें 30% आपका हिस्सा वहां पे जाएगा। मतलब मान लो 10,000 का आपका पैकेज है, तो जैसे भी आपका आइडिया एक्टिव होता है तो 30,000 GPRI फंड में 3,000 जमा हो जाते हैं। और दुनिया के अंदर जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं उनका 30% GPRI में जमा होता है। और पूरा 24 घंटे का हिसाब होके 12 बज के 1 मिनट रात को हर एक के वॉलेट के अंदर वो रॉयल्टी मिल जाती है दोस्तों, इक्वली। और ये सबसे बढ़िया चीज है। नहीं तो आप देखो, रॉयल्टी के लिए बहुत सारे झमेले करने पड़ते हैं दोस्तों। अगर कोई भी अगर प्रोजेक्ट में आपको रॉयल्टी अचीव कर रही तो बहुत ही कंडीशन रहती है।
लेकिन यहाँ पे आने वाला जो बंदा है पहले ही दिन से रॉयल्टी लेता है। तो रॉयल्टी ये नॉन वर्किंग इनकम एक हुआ। दूसरा, स्टेकिंग में से आपने काम को लगा दिया पैसे को, वहां से आपका पैसा चालू हो गया। अभी ये स्टेकिंग और रॉयल्टी से लोगों का जोड़ने का कोई भी संबंध नहीं दोस्तों। अभी तक मैंने बात की नहीं रेफर की। अभी बात करूंगा लेवल इनकम मतलब रेफर की। अभी जो लोग रेफर करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज उनके लिए क्या रहेगी, रेफर से देखो कितना पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों। 70% अपना हिस्सा लेवल में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे 12 लेवल है। मान लो यहाँ पे आप पहले हो, बराबर है। जैसे भी आपके नीचे पहला बंदा आता है उसके ऊपर आपको 30% मिलेगा। मतलब 10,000 के ऊपर 30% मतलब 3,000 का हुई। मान लो पहला लेवल का जो आपका बंदा है, अजय नाम का एक बंदा है, बराबर है, उसके ऊपर आपको 30% मिल गया। अजय ने अगर विजय को लाया, बंदा भले ही अजय का हो, बराबर है, लेकिन विजय के ऊपर आपको मिलेगा 15% मतलब 15%। विजय ने अगर राम को लाया तो उसके ऊपर आपको 9% मिलेगा तीसरे लेवल पे। चौथे लेवल पे आपको मिलेगा 6%। पांचवें लेवल पे मिलेगा आपको 3%। और छठे से लेके 12वीं तक 1-1% दोस्तों। मतलब देखो, हर एक कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प कर रही, बराबर है। तो ऐसे 12 लेवल में यहाँ पे इनकम मिलता है दोस्तों, लेवल इनकम। और 30% रॉयल्टी का हिस्सा हमें मिलता है। तो यहाँ पे ग्लोबल पुल रॉयल्टी जो है दोस्तों, तो जैसे भी हमारा आइडिया एक्टिव होता है तो हमें 30 दिनों का टाइमर मिलता है। मतलब रॉयल्टी कब तक मिलेगी, 30 दिनों तक मिलेगी। 30 दिनों के बाद सिर्फ रॉयल्टी बंद होगी, स्टेकिंग का और टाइमर का कुछ भी संबंध नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि स्टेकिंग ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है, आपके हाथ में, आपके वॉलेट में वो स्टेकिंग चालू है, किसी के हाथ में नहीं है। और ये रॉयल्टी 30 दिन आपको मिलेगी। और 30 दिन के बाद आपको अगर वापस रॉयल्टी लेना है तो 30 दिन होने के पहले ही आप अगर कोई भी बंदे को डायरेक्ट में जोड़ते हो तो आपके वापस 30 दिन बढ़ जाते हैं। भले ही वो छोटे पैकेज से भी आए तो भी आपका 30 दिन बढ़ता है। दूसरा बंदा आया तो 60 दिन बढ़ेगा। ऐसा मतलब जैसे भी आपने डायरेक्ट अगर वर्क करते हो तो वैसे आपका टाइमर बढ़ता जाता है। और आपका रॉयल्टी जो है वो मतलब आप साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप टाइमर बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया गया है। 100% नॉन वर्किंग इनकम अपॉर्चुनिटी है। कावी ट्रेडिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग यहाँ पे है। कुछ लोग होल्डिंग करना चाहेंगे तो होल्डिंग कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग करना चाहेंगे तो टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। मतलब मार्केट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहेगा जो ये प्रोजेक्ट ना कर सके। हर एक बंदे के बस की बात है। नहीं तो जो भी मार्केट में नेटवर्क इंडस्ट्री कंपनी है, बहुत सारे लोग नेटवर्क को लेके क्यों डरते, इसके पीछे का कारण क्या है? तो बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस उनके पीछे है। दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मतलब लोगों के सामने बात करने का मतलब नहीं जमता है, लोगों को बताने का नहीं जमता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। स्टेकिंग और रॉयल्टी के माध्यम से नॉन वर्किंग उसको आता रहेगा। और जिसको टीम बिल्डिंग करना है वो टीम बिल्डिंग के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है दोस्तों। मैं अगर मेरी बात करना चाहूँ दोस्तों, टीम बिल्डिंग के माध्यम से पिछले 1.5 महीने से मैं 20 जून से मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 20 जून से यह प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। आज अगर टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो 250 लोगों का मेरा ग्रुप बन गया है दोस्तों। और मेरी अगर इनकम की बात करूं तो कम से कम 3 लाख रुपए का मेरा इनकम हो चुका है दोस्तों, इस 1 से 1.5 महीने के अंदर दोस्तों। तो ये है टीम बिल्डिंग का पावर। तो सोचना आपको, ये आपको लोगों के घर में भी पैसा भेजना है तो मतलब क्या है, समाज सेवा है। ये अपॉर्चुनिटी आप बता रहे, मतलब आप उसको देने के लिए जा रहे हैं, ना कि लेने के लिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता होगा कि भाई मैं उसको यहाँ पे सिस्टम में जोड़ रहा हूँ मतलब मेरा स्वार्थ है। अरे भाई, तेरा स्वार्थ नहीं है, उसके जिंदगी में आर्थिक आजादी आएंगी, उसको हम कुछ देने जा रहे हैं। तो ये सोच के साथ दोस्तों मैंने ये डिसीजन लिया। और इस प्रोजेक्ट के साथ में अभी मैं काम कर रहा हूँ। काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सर आपको इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे 101% आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर मैं दावा करता हूँ कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। और हर एक चीज यहाँ पे आप पा सकते हो दोस्तों।
तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया और आपने जो शांति से सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच सर। मैं सुनील सर, और कुछ सुनील सर। धन्यवाद भूषण सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन पावर पैक की तरह दिया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हर एक साथी जो नया आया है उन्हें मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि सर ने ये तो प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आए जो लोग हैं कुछ दिनों से पहले, उन्होंने कुछ कमाया क्या, और उनका परिचय देके, क्योंकि क्या है कहावत, जिन्होंने यहाँ पे प्लान दिया आपको लग सकता है कि शायद ये इनका बंदा है, लेकिन कुछ लोग और हैं जिन्होंने यहाँ पे वर्क किया और अपना अनुभव शेयर करने के लिए वो यहाँ पे रेडी है। तो मैं अभी आपके सामने मिस्टर आसिफ सर जलगांव से है, उनका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है उन्हें। तो आसिफ सर को रिक्वेस्ट है कि आप आपका परिचय यहाँ पे देना है, आपका इनकम यहाँ पे बताना है और नए लोगों को आपने शुभकामना देनी है। तो आसिफ सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो सर। थैंक यू सर। मेरा नाम आसिफ है और मैं जलगांव से बिलोंग करता हूँ। जब ये अपॉर्चुनिटी भूषण सर ने मेरे पास लाई थी तो ऑलरेडी हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और जो फील्ड पर हमको अनुभव आता है वो सारी चीजें इसमें हमने देखी, तो वो सारी पॉजिटिव थी। और सर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। 30 जून को मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक मैंने जो स्टार्ट किया है इसके अंदर मेरा अभी तक के 2 लाख का अर्निंग हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट से आ रहा है और हर तरीके का बंदा इसमें काम कर सकता है। और यहाँ पर प्रोफेशनली कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी वेल सेटल है, लेकिन उनको जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, तो वो हमारे साथ में आ रहे हैं और एक अच्छी कम्युनिटी हो रही है। अभी तक मेरा तकरीबन 160 लोगों का कम्युनिटी बन चुका है सर। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे भूषण सर का, सुनील सर का और सुनील वावले सर का, जो हमको बार बार मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे ले जाने के लिए हमें रास्ता बताते जा रहे हैं। तो पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं यही रुकता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अभी मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में निर्मला इंगले मैम है, जो मुंबई से है, उनका भी एक अनुभव यहाँ पर मैं शेयर करने का विनती उन्हें करता हूँ। निर्मला मैम, आप क्या यहाँ पे अपनी बात रख सकते हो? आपका परिचय देना है और आपका इनकम बताना है मैम। अगर आप माइक के। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, वेलकम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं निर्मला इंगले फ्रॉम मुंबई। कावी प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है सर, ज्वाइन क्यों तब से बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन मैं हर बार सर नए नए एक्सपीरियंस लेती हूँ, तो 1-2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सर। कल के डेट में मुझे एक क्लाइंट मिली थी, वो इतने क्वेश्चन एमकॉम किया हुआ बंदी थी, इतने क्वेश्चन, मेरा पूरा दिन मेरा उसमें चला गया, लेकिन वो क्वेश्चन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे अच्छा लगा। अक्सर थोड़े बिजी थे तो उनको ऑनलाइन नहीं ले पाई, मैं अपना खुद रिजॉल्व करने का ट्राई किया। उसमें उसके बाद में फिर नेक्स्ट मेरी फ्रेंड है, उनसे बात किया तो उन लोग ने मुझे एकदम ये अच्छा नहीं है, तुम कितना पैसा कमाई, तुम स्टेटस पे क्यों नहीं रखती हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम वैसा क्यों नहीं करती, फिर तुम शो करना चाहिए। तो शो करना है, लेकिन कब, जब रियलिटी में हाथ में आएगी तब। अभी तो जस्ट ज्वाइन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चन सर, दुनिया का नॉलेज रहता है उस समय पे उनको, बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री उनके पास रहती है। तो आज के डेट में बिटकॉइन का जो भी उनका जो फिंगरप्रिंट बोलते हैं हम, उनके जो फुटप्रिंट पे अदर बहुत सारे कंपनी जो बाहर आ रही है, तो वो भी तो इनकम ग्रो कर ही रही है ना, हम किसी को लॉस में नहीं लेके जा रहे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने अभी तक कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देखा जहाँ पे मैंने 9,500 रुपए खर्चा किए और 35,000 में 1.5 महीने में ले रही हूँ। 1.5 महीने भी नहीं हुए सर, 40 डेज के अंदर ही। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं इतना ले रही हूँ, अगर मेरे वजह से किसी का अच्छा हो रहा है और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो मैं किसी को लॉस थोड़ी ना कर रही हूँ। उन लोग मुझे बोलते हैं तुम एक काम करो, पैसे निकालो और क्लोज कर दो मैटर। तो बोली भाई ये 10,000 ना इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि मेरा नसीब रुक जाएगा या मेरा कोई बंगला बनते बनते रुक जाने वाला है, ठीक है। तो ये 10,000 तो मैंने यूं ही ऐसे ही रखे,
देखना चाहती हूँ कि ये कितना आगे ले जाएगा। अगर ये मुझे आगे लेके जाता है तो और इन्वेस्ट कर पाऊंगी मैं। तो ये सब सर मुझे एक्सपीरियंस एवरी डे नया नया क्वेश्चन, नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सर मैं सच कहती हूँ, सबसे मिलना भी चाहती हूँ और सबके सामने भी आना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच, बाय। स्वागत है मैम। मैम ने जो बताया 1 महीने के अंदर उनका 35,000 लगभग करीब उनका इनकम हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ, ये तो उनका डायरेक्टली टोकन पैकेट में जो आया वो बताया उन्होंने। उनका इनकम वॉलेट में भी अगर आप देखोगे तो 17,000 कॉइन जो विथड्रॉल करने के बाकी है, लगभग 50 से 52,000 रुपए का मैम का इनकम है और काम को अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पावर है उनके वो स्टेकिंग की और पूरा जीपीआरआई सिस्टम की। यहाँ पे मैं और एक इंसान है जो पुणे से है, बहुत अच्छे तरीके का ज्ञान रखते हैं। अतुल जी कदम साहब को मैं यहाँ पे अपना परिचय और एक शेयरिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अतुल कदम सर। गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया सर। दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे जो मेंटर है सुनील वाघ सर और सुनील देवीदास सर, ये बहुत ही बढ़िया ज्ञान रखते हैं, मतलब क्रिप्टो का। और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा पोस्टमार्टम करके हमको समझाते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मतलब जो सुलझ से ऐसा चीज आता है सामने, तो आसानी होती है समझने में। और सर, शुरुआत से नहीं थे हम लोग आपके साथ, लेकिन तकरीबन 6 पैसे से स्टार्ट किया और देखा जाए तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और जितना तारीफ करूं औरंगाबाद के आने के बाद, मतलब जो कॉन्फिडेंस मिला है, मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरा वैसे नासिक में कोई लीड्स नहीं है, फिर भी आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ शायद। तो मतलब नॉलेज जितना ले पाऊंगा उतना ले सकूं, ताकि लर्निंग है तो अर्निंग है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से 2.25 लाख का अर्निंग हुआ सर मुझे। फिर भी ठीक तरह से काम चालू नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी शुरुआत कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी गाड़ी स्टेशन से निकली है तो शताब्दी या फिर बाद में बुलेट ट्रेन होती है पता नहीं, लेकिन हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेंगे हम। और धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, मुझे इनको भूषण सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, क्योंकि शायद पहली बार मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या बढ़िया मीटिंग ली है। शायद मुझे Thank you. लगता है आप हमेशा मीटिंग कंटिन्यू करें, आपको सुनना पसंद करेंगे हम लोग। Thank you, विश thank यू you. ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। यस सर, वेलकम। और बहुत अच्छे तरीके से भूषण सर ने सही में यहाँ पे मीटिंग लिया है। तो मैं और एक साथी है हमारे साथ जो अभी के मतलब बहुत कम दिन हो गए उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बड़ी उत्साह के साथ वो रोज हाजिर रहते हैं। तो कैसे लग रहा है किरण भालेराव सर आपको, यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे और आज के प्लान के बाद में, और आपकी प्रतिक्रिया इस प्रोजेक्ट के प्रति अभी कैसे रहेंगी और लोगों को क्या शुभकामना आप देंगे? किरण भालेराव सर, अगर आप माइक के पहुंच में हो तो आपका माइक ऑन करें, अपना परिचय दे और स्टार्टअप करें सर। किरण भालेराव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तब तक मैं यहाँ पे हमारे साथ सिंगम लेडी कविता पाटिल मैम है, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है आप भी हमारे बीच में अपना परिचय रखें और लोगों को, नए साथियों को शुभकामना रखें। कविता मैम। धन्यवाद सर जी। मेरी वेलकम। आवाज आ रही? प्रॉपर है मैम। ओके सर। मैं कविता महाजन छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को, मेरे भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे के कार्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, आज जो भूषण भैया ने जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया है ना, तो सच में बहुत ही अच्छा है, सरल सादे शब्दों में बहुत ही अच्छा प्लान दिया है उन्होंने और बहुत ही मतलब सीधी-सादी इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो भूषण भैया का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। और कैसा है कि सुनील वाघ सर जी हो या सुनील सर जी हो, दोनों ने इसका बीड़ा लिया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें इनकम लेनी है और बहुत सारा पैसा कमाना है तो ये भार सबने उठा कर लेना चाहिए। जैसा थोड़ा सा दम से क्यों नहीं होता, सबने प्लान की जैसा प्लानिंग करके सबने हर रोज एक दिन जानकारी देनी चाहिए। और अ, मैं ये कहूंगी कि ये जो अपना कावी प्रोजेक्ट है,
इसका काम कैसा हुआ है, वो श्री कृष्ण भगवान के जैसा। अब आप सब सोचेंगे कि ये कैसा हुआ, क्योंकि भगवान को जन्म एक माँ ने दिया था और पाला एक माँ ने। तो इसका जन्म देने वाली माँ है हमारे ग्रेट गुरु, मेरे अपलाइन, और सबके चाहते, सच में सबकी भलाई चाहने वाले, सबके लिए एक अच्छा काम करने वाले हमारे ग्रेट श्रीमान सुनील वावड़े सर जी, जिन्होंने इस काव्य को जन्म दिया है, निर्माण किया है। और इसको संभालने वाले हैं हमारी यशोदा माता, जो कि मेरे भाई है, ग्रेट अपलाइन भी है, और मतलब सही में उनका इतना अच्छा काम होता है, अ, ऐसा कि नामुमकिन कुछ होता ही नहीं, वो जहाँ पे खड़े हो जाते हैं बस सब काम संभव हो जाता है। वही हमारे सुनील वाक सर जी जो इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। जब ये बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैं और सुनील बावड़े सर जी हम साथ में थे पहले दिन जब शुरुआत की थी। 1 रुपया मतलब सॉरी 1 पैसे से जब ये स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है। क्योंकि बदलाव को स्वीकार करने का थोड़ा-सा कैसा सबको हार्ड ले जाता है थोड़ा-सा, कि बस नको बाबा इसमें क्या होता है, क्या नहीं। और जैसा बाहर की कोई करेंसी रहे तो थोड़ा-सा हम ज़रा जल्दी उसपे विश्वास कर लेते हैं, मगर ये अपने देश की, अपनी करेंसी है, और जो हमारे अपनों ने इसे तैयार किया हुआ है, तो इस पर भरोसा थोड़ा-सा जैसा कर लेना इतना आसान नहीं था। मगर फिर भी ईश्वर की कृपा, हमारे माता-पिता की कृपा, आप सभी भाइयों का इसमें योगदान है। और हमारे सुनील वाग सर जी आने के बाद तो बस वो तो चलने नहीं भागने लगा है। पता है मतलब सुनील सर जी वाग सर जी आने के बाद में उसी दिन तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि सुनील वावड़े सर जी आए, बोले माँ कि 5 लाख रुपए निकाले हैं क्या? मैंने कहा कैसे क्या? बोले उसका रेट ही इतना बढ़ रहा है। मैंने बोली नहीं, 5 लाख निकालने का तो ये बिज़नेस है ही नहीं, यहाँ तो करोड़ों रुपए लेना है और वो हम सबको लेना है। तो देखो, ऐसे जाबाज लीडर हमारे साथ में, इतने अच्छे गुरु हमारे साथ में, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इनका मार्गदर्शन लेना है, इतना अच्छा काम करना है और ज़िम्मेदारी उठाना हम सबको सीखना है। बस छोटी-छोटी एक-एक जैसा की बोलते ना, एका पावलाने चला पुढे, कसंही चला, पण जिम्मेदारी घेत चला. क्योंकि जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर अच्छी इनकम लेना है, तो जिम्मेदारी भी लेना है। और मैं सभी मेरे भाइयों को बस अभी फिर से एक बार और मैं अभिनंदन करूँगी, उनके भावी कार्य के लिए उनको बहुत-बहुत शुभकामना दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों से नहीं, करोड़ों से नहीं, अब्जों से रुपया कमाने वाले, सबके सपने साकार होने वाले, और मुझे भरोसा है क्योंकि अब बस ये दोनों राम-श्याम भिड़ गए, हम सब इनकी सेना है, हमको भी आगे चलना है। तो धन्यवाद सर जी, मुझे आपने 2 शब्द बोलने के लिए इतना मौका दिया। सुनील सर जी, वाक सर जी, आप दोनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मतलब महाभारत भी और रामायण भी दिखा दिया और बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत सच्चाई है सही सर इसमें। तरीके से आपका चिंतन किया है आपने इस चीज़ का। तो सही में वो ऐसा ही है, हो सकता है कि आगे कुछ नया निकल आए और अपने साथ जितने भी साथी हैं, तो ये साथिया मतलब लंका को दहन भी देने वाले हैं और अपनी सीता माँ को बचाने भी वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद यहाँ पे आप सभी का और लास्ट में हम जिनकी यहाँ पर राह देखते हैं हर दिन लास्ट में 2 मिनट उनका सुने। ज़्यादा समय नहीं, पर समय का ध्यान रखते हुए वो हमारे बीच में भूषण सर ने आज प्लान लिया, उनको शुभेच्छा देने और आपको भी शुभेच्छा देने, आपके भावी आयुष्य भविष्य के लिए शुभेच्छा देने। मैं बुलाना चाहता हूँ आप सभी के तालियों के बीच में मिस्टर सुनील देवीदास सर को, लेकिन उसके पहले आपको अपना हैंड रेज़ करना है और यहाँ पे सभी को बोलना मतलब शुभकामना के लिए उन्हें हम बुलाएँगे। ज़्यादा समय नहीं है उनके पास भी, फिर भी हम उनका 2 मिनट सुनेंगे और उनके पास ये माइक हैंडओवर करेंगे और उनका जो मतलब इस मीटिंग का एंडिंग जो है ना, वही करेंगे। तो वेलकम सर, सुनील वाहुले सर, आपका वेलकम है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो भूषण सर को मैं बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। भूषण सर जी बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बढ़िया दिया और मैं पूरा प्लान सुन रहा था आपका और आपके प्लान में वेरिएशन देखा सर मैंने। हम जिस तरह से प्लान लेते हैं, आपका उसमें वेरिएशन है। आप बहुत अच्छे से प्लान को अपने हिसाब से आपने यहाँ पे दिया और खुद की लैंग्वेज में दिया, अपनी लैंग्वेज में दिया। एक आम इंसान को समझे ऐसी लैंग्वेज में आज आपने प्लान दिया है सर और हम आपको बार-बार सुनना चाहेंगे भूषण सर। थैंक यू सर, बिल्कुल। यस, बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बात की, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया कि हमने कहाँ पे कैसे यहाँ पे अर्न किया, कैसे हम कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे हम जीपीआरआई कमा रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे स्टेकिंग को लगा रहे हैं।
किस तरह से हम ये कर रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पे बता रहे थे। लेकिन मैं आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ अभी। 2-4 मिनट लूंगा मैं आपके, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल के पास आ जाइएगा अगर दूर है तो, क्योंकि मैं कुछ दिखाने वाला है आपको। हम तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी कमा रहे हैं, ठीक है। वो कौन है साथियों? वो है जिन्होंने पता नहीं कहाँ से कावी को देखा है, कहाँ से कावी को सुना है। आई डोंट नो, वो शायद अपनी कम्युनिटी में भी नहीं है और ना ही उन्हें कावीनेट प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। उनको आप एक सिंपल ट्रेडर बोल सकते हो, एक ट्रेडर बोल सकते हो कि जो लो जाने पे बाय करता है और हाई जाने पे सेल करता है, अपना प्रॉफिट निकालता है और बाजू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ही ट्रेडर दिखाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो, वो कावीनेट कम्युनिटी में ज्वाइन भी नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही शानदार ट्रेडर है और अभी अभी उसने लगभग $242 का सेल मारा है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले उसने $242 का सेल यहाँ पे मारा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, देखिए किस तरह से हम यहाँ पर हर तरह के लोगों को कमाने का मौका दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सर क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है यहाँ पे? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए सर, अभी ये डेस्कटॉप पे हूं मैं और अभी जो रेट चल रहा है हमारा 72.20 चल रहा है। बहुत शानदार रेट है सर। मैंने देखा इसको, अभी ये लगभग 67-65 पैसे तक गया था, लेकिन कम्युनिटी ने उसको फिर से उठा लिया। अब मैं जो सेल आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला सेल है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला $240.90 उसने यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस बंदे का जो पूरा लेखा जोखा है। 33,361 कावी उसने बेचे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इथेरियम में उसका प्राइस बनता है 0.1308 इथेरियम, ठीक है। और उसका जो क्या कहेंगे हम उसे, जो सेल बाय का जो रेशो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसका जो वॉलेट एड्रेस है साथियों वो है CE90, लास्ट में क्या है CE90। मैं उसका पूरा ब्यौरा आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ साइड में, देखिए यहाँ पर उसके ही सेल बाय आपको दिख रहे होंगे सिर्फ। देखिए लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड उसने किए हैं। उसमें से कुछ बाय है, उसमें से कुछ सेल है। अब मैं एवरेज प्रॉफिट की बात अगर करूं यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे 5 बाय है उसके और 5 सेल है। मतलब अभी उसके पास एक भी कावी नहीं बचा है, ठीक है। 5 बाय है, 5 सेल है, लेकिन उसका कितना प्रॉफिट बनाया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए उसने सबसे पहले कावी को कब देखा था? देखिए 20 जुलाई 2023 को 9:24 पे उसने इस पेयर को देखा था, ठीक है। अब देखिए सर, इसका मैं थोड़ा सा अब तक उसने कितना बनाया दिखाता हूं। देखिए यहां पर उसने लगभग 0.044 इथेरियम के कावी बाय किए और उनको 0.95 इथेरियम, मतलब 1 इथेरियम में बेचा। लगभग 1 इथेरियम का रेट है वो। और प्रॉफिट उसने कितना निकाला है यहाँ पे 0.5, मतलब आधा इथेरियम उसने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल बताता हूँ इसने कैसा किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पे हमारे बीच में ऐसे लोग भी घुस रहे हैं अभी जो हमारी कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ये बंदा कहीं का भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ का है ये, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। अब देखिए ये जो पूरी लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन ये है किस प्राइस पे उसने बाय किया या सेल किया। और ये जो है साथियों, ये है उसने कितना निकाला, उसने कितना अर्न किया। तो ये दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसने जो पहला जो बाय किया इसने, देखिए $285 का बाय किया इसने पहला। देखिए यहाँ पे रेट क्या था, रेट था लगभग 70 पैसे के आसपास, देखिए यहाँ पे। और कौन सी तारीख को किया? 20 जुलाई 9:24 पे, मतलब शाम के समय पे इसने ये बाय किया। उसके बाद में उसने उसी दिन 9:50 पे सेकंड बाय किया $108 का, देखिए यहाँ पे। और क्या रेट से बाय किया? 72.76, मतलब 72 पैसे के लगभग उसने इसको बाय किया उसी तारीख को लगभग 9:50 पे। उसके बाद में उसने उसी दिन देखिए, ये सुबह का समय हो सकता है, ये सुबह का ही है। उसी दिन 13:09, मतलब दोपहर के 1 बजे
उसी दिन दोपहर के 1 बजे उसने सेल किया और सेल करने के बाद में उसने 81 पैसे के हिसाब से इसको सेल किया, मतलब प्रॉफिट निकाला, बराबर है। क्योंकि पहला बाय था 70 पैसे के हिसाब से और दूसरा 69 पैसे के हिसाब से और दूसरा था 72 पैसे के हिसाब से, और उसने ये दोनों जो सेल किए वो लगभग 81 पैसे के हिसाब से सेल किए, तो उसको $331 यहाँ पर निकले। फिर उसने 20 को फिर से बाय किया उसी तारीख को 13:52 पे, मतलब लगभग 2 बजे, और यहाँ पर उसने 92 पैसे पे बाय किया, 92 पैसे पे। उसी दिन कुछ मिनट बाद उसने फिर से बाय किया, 95 पैसे पे बाय किया, लगभग 96 पैसे पे। पहला बाय $327 का था, जो कि पूरे के पूरे उसने यहाँ पे लगा दिए, जो उसने यहाँ पे अर्न किए थे, और एक्स्ट्रा $65 का भी फिर से बाय किया, आप देख पा रहे हैं उसको। उसके बाद में उसी दिन देखिए, ये एक ही दिन का ट्रेड चल रहा है, एक ही दिन बोल रहा हूं मैं आपको। उसी दिन 15:13, 15 मतलब कितना, लगभग 3:13 है, उसने इसको सेल किया $785 को। कौन से रेट पे, देखिए रेट देखिए, 98 पैसे, मतलब लगभग ₹1 को थोड़े से 1.5 पैसा कम, इस रेट पे उसने $785 का सेल मारा सर यहाँ पे। उसके बाद में उसने फिर से जो बचे हुए थे उसका भी सेल मारा यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, और लगभग बहुत बड़ा प्रॉफिट उसने यहाँ पे बनाया। और उसने फिर से 22 को बाय किया, देखिए आप यहाँ पे 93 के हिसाब से, और अभी थोड़ा सा शायद वो लॉस में रहा होगा इस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि शायद वो एक आधी इथेरियम निकाल लेता, लेकिन अभी रेट थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो उसने ये 93 के हिसाब से जो बाय किया, वो छोटा बाय किया उसने, लेकिन उसको अभी वो एक तो कुछ पहले बचे थे वो थोड़े से कम रेट से उसको बेचने पड़े, लेकिन फिर भी वो 0.5 इथेरियम इस बहुत बड़े मुनाफे के साथ में इस ट्रेड से निकला है। और आप ध्यान से देखेंगे सर, तो ट्रेड कब का है, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 1 अगस्त और 4 अगस्त, आज का दिन। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर साथियों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता था इस ट्रेड से, कि एक अच्छी स्ट्रांग कम्युनिटी जो है, जो ट्रेडिंग करती है, जो किसी कॉइन की फंडामेंटल्स को देखती है, या कोई कॉइन किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसने पकड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज दिखाना, लोग क्या देखते हैं जनरली, आई डोंट नो, मुझे इतना पता नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ मैं स्टडी करता रहता हूँ, मुझे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है सर, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो है आपको बताता हूँ जो मुझे पता है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आप इस कैंडल स्टिक को देखेंगे, देखिए सर, ये कैंडल स्टिक को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ही शानदार कैंडल स्टिक है सर। देखिए आप इसको, देखिए आप इसको, देखिए किस तरह से ये, मेरे ख्याल से आज 12 घंटे का कैंडल स्टिक है ये, 12 घंटे का। आज एक बहुत अच्छा सेल हुआ और उसके हिसाब से ही बहुत बढ़िया बाय भी हुआ। तो लोग अपनी इस करेंसी को नीचे गिरने ही नहीं दे रहे सर। आप थोड़ा सा गौर के देखेंगे, जैसे ही ₹1 को टच किया, ₹1 के ऊपर गया, लगभग ₹1.10 के आसपास गया ये, तो लोगों ने क्या किया सर, लोगों ने इसको थोड़ा सा सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों के टारगेट थे कि मुझे ₹1 जाके बेचना है, तो वो बेचने वाले यहाँ पर बेचने लगे, लेकिन उसको बाय करने वाले भी यहाँ पर उसको बाय करने लगे, क्योंकि लोगों को इस करेंसी पे अभी भरोसा आ चुका है कि ये करेंसी जो है ये बहुत जल्द हमें बहुत अमीर बना सकती है। और इसलिए बस लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब कम होती है, कब मैं इसको खरीदता हूँ। इस बात का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। आप अगर इसको बेचना चाहते हो तो खरीदने वाला एक बेचना चाहता है तो 10 खरीदने वाले तैयार है आज की डेट में। तो साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम बढ़ रहे हैं और इस चीज को सभी लोग स्टडी करते हैं साथियों, इस कैंडल स्टिक को। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग जो बड़ा बड़ा यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं, और वो भी अभी हमारे साथ में यहाँ पे आ रहे हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को वो धन्यवाद ही दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे बात करने का यहाँ पे मौका दिया। और मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे, और सुनील सर प्लीज आपके पास माइक में फिर से हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। और सभी लोगों को शुभकामना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रोजेक्ट है। जिस साथी ने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, कृपया उनसे संपर्क करें और संपर्क करके इस चीज को अभी भले ही जितना समझ गए हो, लेकिन ज्यादा समझने की कोशिश करो। मजबूरी में तो आना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन अगर समझकर आए तो पैसा बनाओगे, मजबूरी में शायद लेट हो जाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों।
कल सुबह 8 बजे सेम लिंक से थोड़ा सा विजन और गोल के ऊपर हम सेशन लेने वाले हैं। तो आपकी साथ जरूर चाहिए, अपने साथियों को बुलाएं। धन्यवाद।